अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबको एक दफ़ा फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे एंड प्रॉफिट में रह के अपनी ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हमारे पास 4 जनवरी है और काफ़ी दिन हो गए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। तो मैंने कहा आज तो मैंने लाजमी करनी है, तो इसीलिए फिर मैं आज हाजिर हूँ आप लोगों की खिदमत में। और इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पर गोल्ड का मंथली टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। तो मैंने कहा मैं आज अपने एनालिसिस का जो आगाज़ है वो मंथली टाइम फ्रेम से करूँगी। और इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए और अगर इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी इजाफा किया या फिर आपके लिए थोड़ी सी भी फ़ायदेमंद रही, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और इसके अलावा लाइक करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपका दिल करे, और बेल आइकन का जो होता है बटन उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो अपने एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है, देखें। मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, जब भी एक एनालिसिस स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कोई न्यूज़ तो नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास न्यूज़ है। अगर मैं आपको बताऊँ, देखें, आज शाम को हमारे पास 2 हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं, आप लोग देख सकते हैं। एक तो हमारे पास है 6:15 पे, वो है हमारे पास एडीपी की नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की। और एक न्यूज़ है हमारे पास 6:30 बजे, वो है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की। तो ये दोनों आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ेस हैं और 15 मिनट के डिफरेंस के साथ जो है ना दूसरी न्यूज़ आ रही है। तो इसका मतलब कि गोल्ड में आज भी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो आपने केयरफुल होकर ट्रेड करनी है। और टीपी आप चाहे लगाना भूल जाएं, लेकिन आपने ऐसे लगाना नहीं भूलना, ठीक है। तो चलें फिर अब हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। तो मैं इसको थोड़ा सा ना सेट कर लूँ। अब है हमारे पास ये मंथली टाइम फ्रेम। तो मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखें तो मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ी ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन मंथली टाइम फ्रेम में बन रही है यहाँ पर। अगर आप लोग देखें तो मैं इसको ज़रा सेट कर लूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो गोल्ड ने यहाँ पर रिजेक्ट किया, यहाँ पर किया, फिर यहाँ पर किया, यहाँ पर किया, यहाँ पर किया, मीन्स के मल्टीपल टाइम्स गोल्ड ने इस जोन को ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन गोल्ड जो है वो नहीं कर पाया, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या हुआ कि जो ये वाली कैंडल थी, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाली जो कैंडल थी इसने इस एरिया का ब्रेकआउट कर दिया। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इस एरिया का ब्रेकआउट कर दिया, मीन्स के गोल्ड अब स्ट्रॉन्ग बाय में है। मैं आपको बताऊंगी कि जो गोल्ड है वो कब सेल में आएगा, लेकिन अभी गोल्ड बाय में है। अब मैं आपको रीज़न बताती हूँ इसकी क्यों, देखें। उससे जो नेक्स्ट कैंडल थी ये वाली, ठीक है, ये भी उससे ऊपर क्लोज हुई है। और अब ये वाला जो हमारे पास मंथ स्टार्ट हुआ है जनवरी का, ठीक है, ये वाली कैंडल, अगर ये वाली कैंडल इसके नीचे क्लोज होगी तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि गोल्ड में अच्छी सेल हमें मिल सकती है बड़े टाइम फ्रेम में। लेकिन अगर इस कैंडल ने इस एरिया को क्रॉस ना किया, ठीक है, जो एरिया हमारे पास आ रहा है, इस एरिया को क्रॉस ना किया, ठीक है, मीन्स के ब्रेकआउट ना किया और यहाँ से रिजेक्ट होके ऊपर चले गए, तो फिर तो ये पक्का बाय है, ठीक है। तो इसीलिए आपने बड़े टाइम फ्रेम में सेल का नहीं सोचना, छोटे में आप लोग सोच सकते हैं। अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं, M30 पे काम कर रहे हैं, H1 पे कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग स्विंग ट्रेडर हैं ना, तो आप अभी सेल को भूल जाएं, स्पेशली गोल्ड में, ठीक है। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है कि अगर ये जो जनवरी की कैंडल है, अगर इसको क्रॉस नहीं करती, ठीक है, तो ये बाय में है। लेकिन अगर इसने इसका ब्रेकआउट करके नीचे क्लोजिंग दे दी यहाँ पर, फिर हम लोग कह सकते हैं कि अब जी गोल्ड आ गया सेल में। और इसके अलावा जो नेक्स्ट फिर जोन है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, वो है हमारे पास ये वाला, ठीक है। अगर जनवरी की कैंडल नीचे क्लोज देती है, मीन्स की नीचे ब्रेकआउट दे देती है, देन वो यहाँ तक तो आएगी ही, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है अगर आप लोग मंथली टाइम फ्रेम के ट्रेडर हैं। तो ये मेरा मंथली टाइम फ्रेम का एनालिसिस था कि यहाँ पर अभी हमारे पास सेल बिल्कुल भी नहीं है, तो आपने सेल नहीं करनी, आपने फिलहाल अभी वेट करना है, ठीक है, अगर आप लोग मंथली टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं। तो जी अब हम ऐसा करते हैं, चलते हैं वीकली में।
वीकली में हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है उसको चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम आउट करूं तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जैसे मंथली में एक रेजिस्टेंस थी, वैसे ही हमारे पास एक वीकली में रेजिस्टेंस है। ठीक है, काफ़ी टाइम्स प्राइस ने इसको रिजेक्ट किया। अगर मैं आपको यहाँ पर लाइन भी लगा दूँ ताकि आपको जो लेवल्स हैं, जो वैल्यू आ रही है प्राइस की, वो आपको यानी कि शो हो जाए। तो जी ये मैंने लगा दी है। अब देखें प्राइस ने यहाँ रिजेक्ट किया और यहाँ रिजेक्ट किया, जैसे मंथली में किया था, यहाँ पर किया, यहाँ पर किया, और इसके बाद प्राइस ने क्या किया कि ऊपर गई है, फिर नीचे आ गई है, और अब यहाँ से वो दोबारा से ऊपर चली गई। मैं थोड़ा सा ना इसको एडजस्ट कर लूँ, क्योंकि देखें मैं आपको ना एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ। अब हमारे पास दो जोन आ रहे हैं, एक तो ये वाला है, ठीक है, और एक ये वाला है। तो हमने किसको इम्पोर्टेंस देनी है? हमने देनी है जो हमारे पास जो बहुत ही करीब तरीन होगा, मीन्स के जो रिसेंट होगा, तो वो है हमारे पास ये वाला। ठीक है, ये वाला हमारे पास जो है वो काफ़ी करीब तरीन है और रिसेंट है। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। देखें प्राइस हमने, आप लोगों ने एक और बात याद रखनी है कि हमने क्लोजिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, विक पे भी हम लोग करेंगे जब प्राइस जो है ना मल्टीपल टाइम्स वहाँ रिजेक्ट होगी, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा क्लोजिंग पे होगा जब भी हम लोग जोन ड्रॉ करेंगे कैंडल की। तो देखें मैं आपको बताती हूँ। देखें प्राइस ने यहाँ पर जी इसको रिस्पेक्ट दिया और इसके नीचे नीचे क्लोज होती रही काफ़ी वीक्स तक। फिर प्राइस नीचे आई है, नीचे आने के बाद वो उसने इस यहाँ पर एक किस्म की डबल टॉप लगा दी। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं डबल बॉटम, सॉरी डबल बॉटम लगा दिया है, और ऊपर चलेगी। ऊपर जाने के बाद उसने दोबारा से इस एरिया को रिस्पेक्ट दिया, आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उसने रिस्पेक्ट दी है, फिर वो नीचे आ गया और दोबारा से अब वो ऊपर चला गया। ठीक है, ऊपर जाने के बाद अब उसने जो हमारे पास पहले रेजिस्टेंस थी ना, अब उसने क्या बना दिया, इसको सपोर्ट बना दिया। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। मैं थोड़ा सा जूम आउट करूंगी ना, आपको पता चलेगा। सॉरी कह रही हूँ। देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, ये देखें, जूम इन कहना था, मैंने जूम आउट कह दिया। अच्छा जी, मैं ये कह रही थी कि मैंने इसको ज़रा जूम आउट जूम इन कर लिया। अब क्या कह रही थी मैं भूल गई अपनी बात। हाँ, मैं ये कह रही थी, देखें प्राइस ने यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट दी, ऊपर क्लोज नहीं हो सकी। जो लाइन है ना ब्लू वाली, इसके ऊपर प्राइस जो है वो क्लोज नहीं हुई। फिर नीचे आई है, नीचे आने के बाद यहाँ पर उसने डबल बॉटम बनाया। ठीक है, ये डबल बॉटम, एग्जैक्ट डबल बॉटम बनाया। ठीक है, जो डेली के ट्रेडर है उनकी तो मौजें, सॉरी वीकली की। मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। देखें यहाँ पर प्राइस ने डबल बॉटम बना दिए, और यकीनन यहाँ पर हमारे पास RSI में डाइवर्जेंस भी होगी। तो फिर जो वीकली ट्रेडर्स होंगे उन्होंने क्या किया होगा कि यहाँ पर उन्होंने SL रखा होगा, और TP, फर्स्ट TP उनका ये होगा और सेकंड TP ये वाला होगा। तो इस तरह से उन्होंने ट्रेड की होगी। अच्छा जी, मैं तो पुरानी बातों को लेके बैठ गई। अब आप आ जाए न्यू की तरफ। देखें मैं क्या बता रही थी, प्राइस ने यहाँ पर रिजेक्ट किया, यहाँ पर किया, नीचे आई, नीचे आने के बाद वो दोबारा से ऊपर गई है। एक दफ़ा होता है ना कि प्राइस ने उसको क्या कहते हैं, क्रॉस करने की कोशिश की है। मैं आपको ना यहाँ समझाने की कोशिश करती हूँ। प्राइस जो है जी सीधा ऊपर गई है, यहाँ तक जाते हुए ना इसकी एनर्जी खत्म हो गई है। अब प्राइस को क्या करना है, सांस लेना है। सांस लेने के लिए प्राइस क्या करेगी, नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, जितना जितना ज्यादा वो सांस लेगी उतनी ही उसमें एनर्जी आएगी। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे कि एक इंसान है, वो कर रहा है वॉक, थक गया और उसने यानी कि रेस्ट करना है थोड़ा, तो जब वो रेस्ट करेगा, ये या आप एक किस्म का समझ लें कि ये मार्केट ने वॉक की है, ठीक है, लंबी वॉक की है। अब उसको जरूरत है रेस्ट की, तो वो क्या किया है, रेस्ट करने के लिए वो थोड़ा सा नीचे आई है। अब यहाँ पर आके मार्केट जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो गई है। तो अब फ्रेश होने के बाद वो यहाँ तक तो आएगी आएगी, ठीक है। हो सकता है कि वो इससे ऊपर भी चले जाए, और ज्यादातर होता है ऐसे। तो इस तरह आपने याद रखना है कि अगर देखें अब मार्केट की मूवमेंट टोटल कितनी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई, लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है कि मार्केट सीधा इधर तक नहीं गई है, मार्केट हमेशा सांस लेते हुए जाती है। ठीक है, जिसको हम लोग एक किस्म का पुल बैक कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, ये हमारे पास काफी स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाते हैं ये वाले। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको समझना मार्केट को। अच्छा है जी, मैं आपको क्या बता रही थी कि प्राइस ने क्या किया, रीटेस्ट किया, और यहाँ पर उसने एक बुलिश कैंडल बनाती, तो यहाँ पर भी हमारे पास एक बाई की एंट्री थी वीकली में। तो यहाँ पर आके उसने अब क्लोज यानी कि अपना टारगेट हिट कर दिया। पुल बैक की एंट्री में आपको बताती हूँ ना किस तरह से होती है। देखें
प्राइस ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद बड़ी सी कैंडल के साथ उसने पुल बैक किया। पुल बैक के बाद हमारे पास एक जो नेक्स्ट कैंडल है वो हमारे पास अब बुलिश क्लोज हो गई है। इट्स मीन के अब हम लोग बाय ले सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर हम लोगों का फिर बाय होता, एसएल हमारा ये होता और टीपी हमारा ना इस कैंडल की क्लोजिंग पे होता। अब देखें, जो लोग कहते हैं कि जी विक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए आंसर तो फिर टीपी यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, वो देखें, आप लोग देखें फिर कितना लंबा बन रहा है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है क्लोजिंग पे आपका फर्स्ट टीपी हो। मैं ये नहीं कहती कि यहाँ तक प्राइस नहीं जाएगी, जाएगी, लेकिन जो फर्स्ट टीपी होगा ना वो आपका इधर क्लोजिंग पे होना चाहिए। तो आप लोग फिर देख रहे हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में तो टारगेट हिट हो चुका है। तो इसका मतलब कि अब यहाँ पर भी हमारे पास एक बन गई है रेजिस्टेंस। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस बन गई है। तो चलें जी, अब हम ऐसा करते हैं डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं जी गॉड साहब हमारे पास क्या कर रहे हैं। अच्छा है जी, अब देखें डेली टाइम फ्रेम में ये रहा, देखें डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड। अब देखें, अब हम डेली टाइम फ्रेम में आ गए हैं। तो जो हमने पिछले टाइम फ्रेम के एनालिसिस किए थे ना, वो जो लेवल्स थे ना जो ऊपर नीचे हो गए थे, उसको हम लोग फिर एडजस्ट कर लेंगे। देखिए ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा लंबा बन गया और मुझे ये काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है ये जो जोन है। तो मैं इसको अपने हिसाब से जो है ना एडजस्ट कर लूँगी। ठीक हो गया, इसको बड़ा ही रहने देते हैं। अब देखें, अब हमारे पास क्या हो रहा है डेली टाइम फ्रेम में। तो देखें, आप अगर देखें 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 बोली जा रही हूँ मैं। अच्छा देखें अगेन देखें। अच्छा ये जी, यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, फर्स्ट टॉप लगाया, सेकंड टॉप लगाया और प्राइस सीधा नीचे चली गई। देखें कितनी अच्छी एंट्रीज दे रहा प्राइस एक्शन आपके सामने है। ठीक है, मंथली में मैंने आपको बता दिया, वीकली में मैंने आपको बता दिया, डेली में भी मैंने आपको बता दिया। इसलिए मैं कहती हूँ अगर आपने गोल्ड में ट्रेडिंग करनी है ना, सबसे पहले तो आपको सब्र आना चाहिए। ठीक है, सब्र आने के साथ साथ आपको बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करने की ना थोड़ी बहुत आदत डालनी चाहिए। मिनिमम H1 और फिर मैक्सिमम जितना जाएंगे उतनी आपकी अच्छी एक्यूरेसी होगी। अच्छा जी, मैं आप क्या कह रही थी आप लोगों को कि डबल टॉप की हमारे पास ट्रेड थी और कल की कैंडल ने तो क्या ही मजे की मोमेंट दी। यहाँ से लेके यहाँ तक एक किस्म के यहाँ तक लो यहाँ तक उसने लगाया है। तो अगर हम लोग डेली में देखें तो प्राइस यहाँ तक तो जा सकती है। आप लोग देख रहे हैं ये वाला। तो अगर अगर आप लोग यहाँ पर देखें जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जो लेवल है वो हमारे पास ये बन रहा है। ठीक है, तो गोल्ड जो है ना वो हमारे पास यहाँ पर आ सकता है। लेकिन अगर गोल्ड इधर आ गया तो इसका मतलब है गोल्ड फिर पक्का सेल में है। ठीक है, तो गोल्ड ना इस तरह से मूवमेंट कर सकता है, मैं आपको बताती हूँ। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा ना जूम आउट कर लूँ। देखें, मैं यहाँ पर लगाती हूँ एक ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन लगाने से ना बहुत ही हेल्प मिल जाती है। देखें, अभी गोल्ड क्या कर रहा है, देखें बहुत ही अच्छे स्विंग के साथ ना मूवमेंट कर रहा है। ऊपर गया, नीचे आया, स्विंग बनाते हुए फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, सॉरी, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया। ठीक है, अब देखिए कितनी दफा गोल्ड ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ गोल्ड अभी बाय में है। ठीक है, वो किस तरह से है कि अगर गोल्ड क्या करता है मैं आपको बताती हूँ। रुकें, मैं थोड़ा सा ना इसका थोड़ा सा ज्यादा कर लूँ। अगर गोल्ड क्या करता है देखें, यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे चला जाता है ना, फिर हम लोग कहेंगे गोल्ड सेल में है। और वो बहुत अच्छी सेल होगी क्योंकि देखें ये बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे पास ट्रेंड लाइन है। अगर गोल्ड ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया तो गोल्ड पक्का सेल में है। लेकिन अगर गोल्ड क्या करता है मैं बताती हूँ, अगेन इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देता है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देता है और कोई अच्छी सी बुलिश कैंडल देता है तो गोल्ड फिर यहाँ पर, एक मिनट ये थोड़ी सी गलत लग गई है। अच्छा जी, मैं कह रही थी अगर गोल्ड इस एरिया को रिस्पेक्ट दे के कोई अच्छी सी बुलिश कैंडल बनाता है तो गोल्ड फिर यहाँ पर बॉटम डबल बॉटम कह रही हूँ, डबल डबल भी नहीं ट्रिपल टॉप लगा सकता है। ट्रिपल टॉप लगा के वो ऊपर भी जा सकता है, जो विक है ना यहाँ तक वो जा सकता है फिर। तो आपने इस एरिया का लास्ट में ध्यान रखना है। तो ये तो बात होगी बड़े टाइम फ्रेम की। ठीक है, तो मैंने बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना बहुत डिटेल से मैंने बता दिए कि गोल्ड वीकली में क्या कर रहा है, मंथली में क्या कर रहा है, डेली में क्या कर रहा है। तो अब हम चलते हैं जी H4 में। तो अच्छा जी, मेरा डेली का ये है कि गोल्ड यहाँ तक तो पक्का आएगा। ठीक है, यहाँ तक,
फिर अगर इसके नीचे चला गया तो हम सेल का सोचेंगे, लेकिन अगर इस यहाँ से यानी कि रिजेक्ट होके कोई अच्छी सी बुलिश कैंडल दी तो हम लोग बाय का सोचेंगे। तो अभी तो फिलहाल डेली में कुछ नहीं करना हमने। अच्छा है जी, अब हम लोग चलते हैं जी एज 4 में। एज 4 में देखते हैं जी क्या हिसाब किताब है। थोड़ा सा ट्रेंड लाइन इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं क्योंकि अभी हमें एज 4 में डिस्टर्ब कर रही है। और एज 4 के हम लोग अब लेवल्स को टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं जी। ठीक हो गया। अच्छा देखें एज 4 में गोल्ड क्या कर रहा है। हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो है हमारे पास ये वाला। इसको भी मैं अभी रिमूव कर रही हूँ क्योंकि ना डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। ये रहा। ठीक है, ये है जी। और इसके अलावा हमारे पास एक ये है। ठीक है, अगर आप लोग एज 4 के ट्रेडर हैं तो आप लोग यहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक किस्म का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं। हेड एंड शोल्डर बनाते हुए गोल्ड जो है वो नीचे आया है। तो अब देखें पैटर्न यानी कि गोल्ड ने अपनी मूवमेंट पूरी कर ली। जहाँ से वो उसने यानी कि स्टार्ट किया था हेड एंड शोल्डर बनाना, वहाँ पर ही वो आके स्टॉप हुआ है। तो अब आपने क्या करना है जी, अब आपने वेट करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो जी अगर ये कैंडल जो है ना हमारे पास ब्रिटिश क्लोज हो जाती है ना तो हमें बहुत अच्छी सेल की एंट्री मिल सकती है यहाँ तक। तो मैं आपको ना थोड़ा सा यहाँ पर जोन भी ड्रा करके दिखा दूँ। ये देखें, ये हमारे पास पीछे से एक जोन भी आ रहा है। आप लोग देख रहे हैं कितना मजे का और कितना अच्छा जोन है, मजे का कह रही हूँ। ये देखें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर गोल्ड ब्रिटिश कैंडल क्लोज दे देता है तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में अच्छी सी एंट्री ले सकते हैं। अच्छा है जी, अब हम लोग ऐसा करते हैं एच 1 पे देखते हैं क्योंकि एच 1 में ना हमें ज़्यादा डिटेल मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, ये लेवल एच 1 के अकॉर्डिंग भी ये लेवल जो हमने अभी ड्रॉ किया है जोन बिल्कुल ठीक है। अब देखें, अब अगर हम लोग एच 1 में जाएं, मैंने इसको ना थोड़ा सा जूम इन कर लिया। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें, ये अगर गोल्ड अभी क्या कर रहा है, रेंज कर रहा है। ठीक है, उस ये इस जगह पे गोल्ड रेंज कर रहा है तो आपने वेट करना है गोल्ड के इस रेंज के ब्रेकआउट का। और अगर गोल्ड क्या करता है जी, रेंज का ब्रेकआउट कर देता है। ठीक है, देन आपने क्या करना है जी, रीटेस्ट के वेट करना है। ठीक है, रीटेस्ट का वेट करना है और फिर आप लोगों ने पुल बैक पे कोई अच्छी सी ब्रिटिश की कैंडल देख के आप लोग एंट्री ले सकते हैं। अभी भी आप लोग ट्रेड ले सकते हैं सेल की, अगर मैं आपको सच बताऊं, लेकिन थोड़ी सी ना रिस्की हो जाएगी क्योंकि ना यहाँ पर अभी हमारे पास एक सपोर्ट बनी हुई है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मैं ना यहाँ पर जोन भी ड्रा कर देती हूँ। ये वाली सपोर्ट है। और गोल्ड जो है ना लेवल्स को बहुत रिस्पेक्ट देता है, बहुत ज़्यादा। जितना हो सके ना आप लोग ये मेरी बात लिख लें। ठीक है, अगर आप लोग गोल्ड पे एक्सपर्ट बनना चाहते हैं ना तो गोल्ड जोन को बहुत रिस्पेक्ट देता है। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी आपको कह रही हूँ कि अभी आपने कोई भी एंट्री नहीं लेनी। और वैसे भी अभी हमारे पास जो लंदन सेशन होने में, ओपन होने में भी थोड़ा सा टाइम है। तो आपने फिलहाल अभी वेट करना है और इस एरिया के ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर गोल्ड क्या करता है, यहाँ पर नीचे क्लोजिंग दे देता है। ठीक है, यहाँ पर देन आप लोग पुल बैक पे अपनी मनी मैनेजमेंट, अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो यानी कि आप लोग जिस पे काम करते हैं उसको आप साथ मिला के आप लोग अच्छी सी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अपने मनी मैनेजमेंट में अगेन बोल रही हूँ। और एसएल तो आपने बिल्कुल भी लगाना नहीं भूलना, टीपी चाहे आप भूल जाएं, लेकिन सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि अपनी मनी को सिक्योर करना। जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उसको क्या कहते हैं कि सेव करना हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। तो इसलिए फिर हमने यहाँ पर क्या करना है, वेट करना है। और देखें ना गोल्ड अभी फिलहाल क्या कर रहा है, रेंज कर रहा है। तो अब हम लोग M30 पे चलते हैं। M30 में भी सेम सिचुएशन है। ठीक है, मैं आपको जल्दी से जाते हुए ना अगेन बता देती हूँ। देखें गोल्ड अभी फिलहाल ना यहाँ पर मूव कर रहा है। आपने करना है, अगर गोल्ड जो है ऊपर चला जाता है देन आपने पुल बैक पे आप बाय ले सकते हैं। अगर गोल्ड इस एरिया से नीचे चला जाता है देन आप लोग पुल बैक पे सेल ले सकते हैं। तो ये मेरा आज का एनालिसिस था। मैंने सारे टाइम फ्रेम को बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस कर दिए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी।
और इसके अलावा ये जो मार्केट है ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की मार्केट है, तो आपने काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होकर ट्रेड करनी है। तो ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी, तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, मैं अगेन बोल रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मैं आपसे मिलूंगी कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।